पार्ट 1 वीडियो में मैथ के अलावे हम लोग अन्य सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। हम लोग का पहला प्रश्न है, प्रतिरोध क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। तो देखिए इसका उत्तर कैसे देंगे। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम होता है। इसको इस तरह सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? ये वाला प्रश्न नहीं इसमें रहेगा। तो श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है, दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? हमारा उत्तर होगा, जब किसी कारण से नेत्र निकट अथवा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो नेत्र में उत्पन्न इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, केमिस्ट्री है, निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है? यानी कि परिभाषित करना निम्न का। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया का यहाँ पर लिख देंगे, संयोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया और अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बी नंबर है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक रासायनिक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह यहाँ पर लिख देंगे, जिसमें किसी यौगिक के मूलक तत्व द्वारा विस्थापित हुए हों, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डी नंबर में हम लोग का द्विविस्थापन पूछ रहा था। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अपने मूलकों का अदला बदली करके 2 नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम के 2 प्रमुख कार्यों को लिखें। तो देखिए प्रमस्तिष्क के 2 मुख्य कार्य निम्न है। पहला है हमारी याददाश्त क्षमता, जिज्ञासा, तर्क शक्ति और नई नई चीज़ों के सीखने की क्षमता आदि, ये सभी सेरिबेलम पर निर्भर करता है। दूसरा है सभी संवेदनाओं जैसे दर्द, गर्मी, स्पर्श, प्रकाश की अनुभूति, श्रवण, स्वाद और गंध का ज्ञान सेरिबेलम कराता है। नेक्स्ट है, पादपों में भोजन का वहन या स्थानांतरण कैसे होता है? हमारा उत्तर है, पौधों में भोजन का वहन पत्तियों से प्रारंभ होकर फ्लोएम वाहिनियों द्वारा पूरे पादप शरीर में होता है। फ्लोएम वाहिनियों की चालनी नलिका में चालनी पट्ट से होकर भोजन का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। नेक्स्ट है, खंडन से आप क्या समझते हैं? सरल कोशिका वाले बहुकोशिका या बहुकोशिक जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। प्रत्येक खंड एक नया जीव का निर्माण करता है। यह विधि खंडन विधि कहलाती है। नेक्स्ट है हिंदी, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? हमारा उत्तर है, सीखने के क्रम में बारंबार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है तब पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? हमारा उत्तर है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा में प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य के आधार में मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? जब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब जाकर इस लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। हिस्ट्री में हम लोग का है प्रश्न, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? तो देखिए उत्तर है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया क्योंकि 1 नंबर है, औद्योगिकीकरण के दौरान नए नए मशीनों एवं यंत्रों का आविष्कार हुआ और इनके निर्माण के लिए
लोहे का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है, इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मध्यम वर्ग विभिन्न पेशों जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि में जुड़े रहकर शहरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शहरों में ये वर्ग अपना सेवा देने वाला वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। नेक्स्ट हम लोग का है, इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। तो देख सकते हैं हम लोग का उत्तर कैसे लिखाएगा, और इसे हम लोग याद कर लेंगे या कॉपी में नोट कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस में देख रहे हैं, सत्ता में भागीदारी की अच्छी परिभाषा दे। राज्य में नागरिकों द्वारा निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता में भागीदारी है। नेक्स्ट है, महिलाओं के सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? महिलाओं आज राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई है। नारियों के विकास के बिना समाज के विकास की बात करना गलत है। अतः महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागृत होना ही सशक्तिकरण कहलाता है।